हेलो दोस्तों, हेल्दी स्टॉक्स चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज है 8 जून 2024। तो आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में। इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे और बहुत ही डीप एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि आप जितना देखेंगे उतना सीखेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सक्सीड होने का एक ही उपाय है, वह है सीखना, समझना और एनालाइज करना। तो आइए बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। जो पहला स्टॉक है वो पावर सेक्टर का फाइनेंस का स्टॉक है। ये एक NBFC कंपनी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये पावर सेक्टर की कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, फंड प्रोवाइड करती है। ये तो हो गया ये काम क्या करती है, इसका बिजनेस सेगमेंट क्या है। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल्स और समझते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि नहीं। तो स्क्रीनर खोल लेते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं PFC। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी PFC। तो खुल के आ गया यहाँ पे इसका डिटेल्स ऑन स्क्रीनर। इसका मार्केट कैप है 1,59,576 करोड़। करेंट मार्केट प्राइस है 484 का और 52 वीक्स हाई एंड लोस यहाँ पे है 560 एंड 155। यहाँ पे देखिए इसका स्टॉक पी है 8.08, ओनली 8.08। पी रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे बुक वैल्यू है 306 और करेंट प्राइस है 484, यानी इसका पीबी रेशियो हो जाएगा 1.58, क्योंकि पीबी रेशियो इज इक्वल टू करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। और जब किसी कंपनी का बुक वैल्यू 2 से कम होता है तो वो एक अच्छा साइन माना जाता है, यानी वो कंपनी अंडर वैल्यूड माना जाता है। तो यहाँ पे पी रेशियो और बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, यानी हमें एक बहुत ही अच्छे दाम में यहाँ पे इसका शेयर मिल रहा है। और यहाँ पे इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 2.27, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट करती है वो कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट से ही अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे आउट करती है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं ROC और ROE का। ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 9.85। ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म्ड है। और ROE है 21.3, यानी ये ROE इसका अच्छा है, बेहतरीन है। और फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में इस कंपनी में स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। तो अभी तक हमने जो भी इसके फंडामेंटल्स देखे, इसके हिसाब से ये कंपनी काफ़ी साउंड कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स। देखिए लास्ट क्वार्टर में इसका रेवेन्यू था 24,141 करोड़। हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रेवेन्यू में एक अच्छा ग्रोथ है। इसके मार्च 24 के क्वार्टर का इसका प्रॉफिट है 9,577 करोड़, जो कि इसके पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो हम देख पा रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रेवेन्यू में ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके प्रॉफिट में ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके मार्जिन में ग्रोथ है। अगर किसी कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलता है तो ऐसे कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट मिलने का चांस ज़्यादा होता है। नेट प्रॉफिट देखें अगर हम इस कंपनी की, तो हर क्वार्टर इसका प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कंपनी अपने रेवेन्यू में, अपने मार्जिन में, अपने नेट प्रॉफिट में कंटिन्यू ग्रोथ दिखा रहा है। ये फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आइए अब देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए यहाँ पे प्रोमोटर्स का स्टेक है 55.99, FIs यहाँ पे है 17.19 और DIs है 18.21। किसी भी कंपनी में अगर प्रोमोटर्स और FI DIs का स्टेक अगर एक अच्छे खासे लेवल पर है तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है और ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए ये है PFC का ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस ग्राफ। यहाँ पे 2021 में इसका प्रॉफिट था 11.75 थाउजेंड करोड़, जो कि 2022 में बढ़ के हो गया 14.01 और 2023 में बढ़ के हो गया 15.89 और जो लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था इसका प्रॉफिट था 19.76 करोड़, यानी ये ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ दिखाता हुआ चल रहा है। तो इसके फंडामेंटल्स और इसके फाइनेंशियल्स के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही साउंड कंपनी है। कहते हैं इसका टेक्निकल्स। तो आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में PFC के चार्ट पर। इसे हम कर लेते हैं 1 डे के चार्ट पर। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो रिसेंट हाई था वो था 560 का और इसका जो करंट प्राइस है वो है 483, यानी ये अपने रिसेंट हाई से एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रहा है। और ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये है 50 डेज मूविंग एवरेज का। किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस अगर 50 या 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास मिले तो ऐसे में ये एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है।
तो हम देख पा रहे हैं कि टेक्निकली ये स्टॉक एक बाइंग साइन दिखा रहा है। तो इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल के हिसाब से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज का डेट याद रख लीजिए, इस स्टॉक का नाम याद रख लीजिए और इस स्टॉक का करंट प्राइस याद रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये स्टॉक इस प्राइस में तो कतई नहीं मिलने वाला है। यानी आने वाले समय में इस स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, किसी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कंपनी में अगर हमें गिरावट देखने को मिलता है तो हमें घबराना नहीं है। इसे हमें एक मौके के तौर पे लेना है, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है। देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन पीएफसी का शेयर करीबन 22 से 24% गिर गया और शेयर के गिरते ही इसके शेयर होल्डर्स में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, पैनिक करने लगे, एग्जिट करने लगे। अरे रुको भाई, पीएफसी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक है, तो इसमें गिरावट अगर हो तो हमें घबराना नहीं है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना है। देखिए, ये स्टॉक था 560 का और ये स्टॉक में गिरावट होने के बाद ये पहुंच गया 393 तक। तो ऐसे में बहुत सारे लोग पैनिक होके इस स्टॉक से एग्जिट कर गए। देखिए, हमें पता है कि पीएफसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक है, तो इसमें अगर आज 20% का गिरावट हो रहा है तो कल 25 से 30%, 40%, 50% रिटर्न भी हमें मिलेगा। तो मान लीजिए अगर किसी ने इस लेवल पर यानी 393 पर अगर बाई किया होता तो आज इसका शेयर प्राइस है 483। तो इसे हम कैलकुलेट कर ले तो निकल रहा है 23%। यानी मात्र 3 दिन में अगर किसी ने इस लेवल पर बाई किया होता तो मात्र 3 दिन में उसे 23% का रिटर्न मिलता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक में अगर गिरावट हो रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होता है, एक मौका होता है। तो ओवरऑल एनालाइज करने के बाद ये कंपनी कैसी लगी आपको, इसमें अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय।